ऑरेन राफेल हॉफमैन, जिनका जन्म 1974 में हुआ था, अमेरिकी उद्यमिता क्षेत्र की एक प्रमुख हस्ती हैं। वे एक उद्यमी, निवेशक, लेखक और सेफग्राफ के सीईओ के रूप में अपनी बहुप्रति भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। सेफग्राफ के नेतृत्व में मोबाइल डिवाइसों से लोकेशन डेटा एकत्र करने में विशेषज्ञता रखता है और विभिन्न उद्योगों को स्थान और लोगों की गतिविधियों पर आधारित बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हॉफमैन की उद्यमिता यात्रा नवाचार के लिए एक निरंतर प्रयास और आज के डिजिटल युग में व्यवसायों की बदलती जरूरतों की गहरी समझ से चिन्हित रही है। सेफग्राफ के सीईओ के रूप में उन्होंने कंपनी की रणनीतिक दिशा तय करने, विकास को गति देने और इसे स्थान आधारित डेटा सेवाओं के अग्रणी प्रदाता के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेफग्राफ में अपनी भूमिका के अलावा हॉफमैन को एक एंजल निवेशक के रूप में भी पहचाना जाता है, जो अपने अनुभव और दृष्टिकोण का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाशील स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए करते हैं। उनके निवेश एक विविध पोर्टफोलियो को दर्शाते हैं, जो उभरती तकनीकों, उपभोक्ता वस्तुओं और विघटनकारी व्यवसाय मॉडलों को समाहित करते हैं, और यह उनके उच्च संभावनाशील उद्यमों की पहचान और उन्हें बढ़ावा देने की क्षमता को दर्शाता है। ऑरेन राफेल हॉफमैन का पालन पोषण लार्चमोंट, न्यूयॉर्क में उनके माता पिता अमालिया और एडवर्ड एम हॉफमैन के साथ हुआ। उनकी मां अमालिया बच्चों की किताबों के लिए जानी जाती हैं, जबकि उनके पिता एडवर्ड न्यूयॉर्क की वित्तीय दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सलाहकार के रूप में काम करते हैं। हॉफमैन ने यूनिवर्सिटी ऑफ आरएफ कैलिफोर्निया, बर्कले से 1996 में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। 2011 में ऑरेन राफेल हॉफमैन ने हैली अलेक्जेंड्रा मिशेल से विवाह किया, जो एक असिस्टेंट यूकोडोएस अटॉर्नी हैं। हैली प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की स्नातक हैं और उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से जूरिस डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की। यह साझेदारी व्यावसायिक सफलता के साथ व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है, जो जीवन यात्रा में एकता के महत्व को रेखांकित करती है। ऑरेन राफेल हॉफमैन ने अपने करियर में कई प्रमुख पदों को संभाला है, जिससे विभिन्न कंपनियों की सफलता में उनका योगदान रहा है। अपने करियर के दौरान हॉफमैन ने नेतृत्व की भूमिकाएं निभाई हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे कंपनियों को विकास और सफलता की ओर ले जाने की क्षमता रखते हैं। सेफग्राफ में 2016 से सीईओ और चीफ हिस्टोरियन के रूप में वे कंपनी की रणनीतिक दिशा और संचालन का निरीक्षण कर रहे हैं और स्थान डेटा सेवाओं में नवाचार ला रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2006 से 2015 तक लाइव रैम्प के सीईओ और सह संस्थापक के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने डेटा कनेक्टिविटी समाधान में कंपनी को अग्रणी बनाया। 2003 से 2006 तक स्टोनब्रिक ग्रुप के चेयरमैन के रूप में उनका कार्य तकनीकी नेटवर्किंग कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में उनके नेतृत्व को दर्शाता है। अपने कार्यकारी पदों के अलावा हॉफमैन ने कई प्रमुख कंपनियों के बोर्ड में सदस्य के रूप में भी सेवा दी है, जहां उन्होंने रणनीतिक मार्गदर्शन और दृष्टिकोण प्रदान किया। 2019 से डेटावंत के बोर्ड सदस्य के रूप में उनकी भूमिका डेटा एकीकरण और कनेक्टिविटी समाधानों को आगे बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता को दिखाती है। इसी प्रकार 2013 से 2014 के बीच ब्राइट रोल के बोर्ड सदस्य के रूप में उन्होंने अग्रणी तकनीकी कंपनियों की दिशा तय करने में योगदान दिया। हॉफमैन की तकनीकी उद्योग में यात्रा 1995 से 1997 तक काइबर सिस्टम्स के सीटीओ और सह संस्थापक के रूप में शुरू हुई, जहां उन्होंने तकनीकी कौशल और उद्यमिता की समझ विकसित की। बाद में 1997 से 1998 तक ह्यूमन इंजीनियरिटी में वीपी इंजीनियरिंग के रूप में और फिर 1998 से 2002 तक ब्रिजपाथ के सीईओ के रूप में उन्होंने तकनीकी परिदृश्य में उल्लेखनीय योगदान दिया और विभिन्न भूमिकाओं में नवाचार की क्षमता को सिद्ध किया। ऑरेन राफेल हॉफमैन की उद्यमिता यात्रा उस समय शुरू हुई जब वे यूसी बर्कले में जूनियर वर्ष में थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए काइबर सिस्टम्स की स्थापना की। इसके सफल संचालन के बाद 1997 में इसे ह्यूमन इंजीनियरिटी को बेच दिया गया। इसके बाद भी उन्होंने ब्रिजपाथ की स्थापना 1998 में की, जिसे अक्टूबर 2002 में बुलहॉर्न इंक ने अधिग्रहित कर लिया। उसी वर्ष उन्होंने गेट रेलेवेंट नामक वेबसाइट को लाइकोडवेस को बेच दिया। उनके ये प्रयास केवल व्यावसायिक लेन देन तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र में सिलिकॉन फोरम जैसे नेटवर्किंग कार्यक्रमों का आयोजन कर स्टोनब्रिक ग्रुप की अध्यक्षता की। इसके अलावा वे टेक्नोलॉजी उद्योग में एक प्रमुख वक्ता के रूप में भी पहचाने जाते हैं, जो विभिन्न आयोजनों में अपने अनुभव और विचार साझा करते हैं। 2006 में हॉफमैन ने रैपलीव की सह स्थापना की और 2012 तक उसके सीईओ रहे। रैपलीव के अधिग्रहण के बाद
वे इसके स्पिन ऑन ऑफ लाइव रैम्प के नेतृत्व में आ गए। लाइव रैम्प ने उनके नेतृत्व में तेजी से विकास किया और मई 2014 में एक्सियम ने इसे $310 मिलियन में अधिग्रहित किया। हालांकि यह सफलता प्राप्त हुई, लेकिन रैपलीफ की प्राइवेसी प्रथाओं को लेकर विवाद भी सामने आए और सार्वजनिक आलोचना हुई। अधिग्रहण के लगभग 1 वर्ष बाद हॉफमैन ने लाइव रैम्प छोड़ दिया। दिसंबर 2016 से ऑरेन राफेल हॉफमैन ने सिफ्टरी के चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला, जो उनकी तकनीकी क्षेत्र में लगातार भागीदारी को दर्शाता है। साथ ही वे सेफग्राफ के सीईओ भी घोषित हुए, जो दर्शाता है कि वे नई व्यावसायिक पहलों की खोज और नवाचार में रुचि रखते हैं। ऑरेन राफेल हॉफमैन ने निवेश की दुनिया में भी कदम रखा है, जहां उनका विविध पोर्टफोलियो और विभिन्न उपक्रमों में भागीदारी दिखाई देती है। हॉफमैन की निवेश यात्रा में एंजेल निवेशक के रूप में कार्य और 2011 से 2012 के बीच फाउंडर्स फंड में वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल शामिल है। इन दोनों भूमिकाओं ने उन्हें स्टार्टअप इकोसिस्टम और निवेश परिदृश्य को समझने में सहायता की है। हॉफमैन के उल्लेखनीय निवेशों में कई टेक स्टार्टअप्स शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न स्तरों पर सफलता मिली है। इनमें आर्डवार, जिसे गूगल ने अधिग्रहित किया, और बैकट्वीट्स बाय बैकटाइप, जिसे ट्विटर ने अधिग्रहित किया, शामिल हैं। अन्य निवेशों में blip.tv, ब्राइटरोल, शॉन यम, एप्पल द्वारा अधिग्रहित, और क्राउडफ्लावर शामिल हैं। ये निवेश टेक्नोलॉजी क्षेत्र में संभावनाओं को पहचानने और नवाचार का समर्थन करने की उनकी तीव्र दृष्टि को दर्शाते हैं। ऑरेन राफेल हॉफमैन की भागीदारी उद्यमिता से आगे बढ़कर लेखन और राजनीतिक चर्चा के क्षेत्र में भी दिखाई देती है। हफिंगटन पोस्ट और उनके अपने ब्लॉग समेशन जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्मों पर उन्होंने विविध विषयों पर लेख साझा किए हैं, विशेष रूप से राजनीतिक मुद्दों पर। उनकी विविध भागीदारी यह दर्शाती है कि वे समकालीन मुद्दों पर गहराई से सोचते हैं और उनमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। एक रिपब्लिकन के रूप में पहचाने जाने वाले हॉफमैन राजनीतिक चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी करते हैं और एक टिप्पणीकार के रूप में योगदान देते हैं। उनकी भागीदारी केवल ऑनलाइन माध्यमों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने 2004 में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के पेपर में भी भाग लिया। यह उनकी व्यापार क्षेत्र से परे प्रभाव छोड़ने की बहुआयामी सोच को दर्शाता है। ऑरेन राफेल हॉफमैन का करियर विवादों से भी अछूता नहीं रहा है और कुछ घटनाओं ने उनके पेशेवर आचरण पर सवाल उठाए हैं। 2006 में हॉफमैन पर अपने ही विकिपीडिया पेज को संपादित करने का आरोप लगा, जो प्लेटफॉर्म की नीतियों का उल्लंघन था। जब इसका सबूत सामने आया तो उन्होंने आरोपों की पुष्टि की। बाद में उन्होंने इस विवाद का जिक्र हटाने का प्रयास भी किया, लेकिन यह उनके पेशेवर इतिहास का हिस्सा बना रहा। इसके अलावा उनके नेटवर्किंग तरीकों और आत्म प्रचार के तरीकों की भी आलोचना की गई। 2007 से 2013 के बीच की कंपनी रैपलीफ की डेटा संग्रह प्रथाओं को लेकर हॉफमैन को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की 2010 की जांच में पाया गया कि रैपलीफ ने लोगों की पहचान से जुड़ी जानकारी कई कंपनियों को भेजी, जिससे फेसबुक और माइस्पेस जैसी साइट्स की सेवा शर्तों का उल्लंघन हुआ। इस खुलासे के बाद रैपलीफ को अपनी प्राइवेसी नीतियों में बदलाव करने पड़े। CNN मनी और टेक क्रंच जैसी साइट्स ने इसकी कड़ी आलोचना की और टेक क्रंच ने इसे क्रीपी कहा। बाद में एक्सियम द्वारा अधिग्रहण के बाद कंपनी को लाइव रैम्प और फिर टावर डेटा के रूप में ब्रांड किया गया, लेकिन यह विवाद हॉफमैन की प्रतिष्ठा पर छाया बनकर रहा। सेफग्राफ, जिसकी स्थापना हॉफमैन ने की, मोबाइल फोन से लोकेशन डेटा एकत्र और बेचने की अपनी प्रथाओं को लेकर आलोचना के घेरे में आया है। 2018 से 2020 के बीच और इसकी स्पिन ऑफ कंपनी वेरासेट को अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को विशिष्ट डिवाइस लोकेशन डेटा बेचने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। यह खुलासा इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन द्वारा किए गए सार्वजनिक रिकॉर्ड अनुरोधों से हुआ, जिससे प्राइवेसी और डेटा नैतिकता को लेकर चिंता बढ़ी। 2021 में सेफग्राफ ने गूगल की नीतियों का उल्लंघन किया, जिसके कारण इसे एंड्रॉयड ऐप मार्केटप्लेस से हटा दिया गया। कंपनी के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट SDK को कई ऐप्स से हटाया गया। मई 2022 में मदरबोर्ड ने रिपोर्ट दी कि सेफग्राफ ने ऐसे डेटा खरीदे जो यह दिखाते थे कि लोग किन क्लिनिक्स में जाते हैं, जिनमें प्लान्ड पेरेंटहुड जैसे गर्भपात सेवाएं देने वाले केंद्र भी शामिल थे। इस खुलासे से प्राइवेसी को लेकर भारी आक्रोश उत्पन्न हुआ, खासकर डॉब्स v जैक्सन विमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन केस के निर्णय की पृष्ठभूमि में। मदरबोर्ड की रिपोर्ट से उत्पन्न जन आक्रोश के बाद हॉफमैन ने घोषणा की कि सेफग्राफ अब पारिवारिक नियोजन केंद्रों में आवाजाही से संबंधित डेटा की बिक्री बंद करेगा।
यह निर्णय डेटा की संवेदनशीलता और प्राइवेसी के प्रति गंभीरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया। हॉफमैन द्वारा निवेश की गई कुछ कंपनियां: सिंसेरा मीडिया और सूचना सेवाएं, B2B, कैलिप्सो AI व्यवसाय उत्पादकता सॉफ्टवेयर, कमिलियन व्यवसाय उत्पादकता सॉफ्टवेयर, रियल डेटा डेटाबेस सॉफ्टवेयर, एनकी शैक्षणिक सॉफ्टवेयर, एक्सिप शिक्षा और प्रशिक्षण सेवाएं, एक्सपार्टी मीडिया और सूचना सेवाएं, B2B, डैफी सोशल प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, टर्नरी व्यवसाय उत्पादकता सॉफ्टवेयर, ऑनिंग रियल एस्टेट सेवाएं। सेट एटलैंट डेटा परियोजनाओं पर टीमों के सहयोग के लिए G2 व्यवसाय सॉफ्टवेयर की उपयोगकर्ता समीक्षाओं को एकत्रित करता है। ट्यूरिंग.com AI आधारित सेवा, आर्टवर्क सोशल सर्च सेवा, एयरबाइट डेटा एकीकरण मंच।